हमसे मिलने आ रही थी ना? हाँ, और आज आपको हमारे कई प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। पर हम आपके प्रश्नों के उत्तर अकेले में देंगे, किसी बाहर वाले के सामने नहीं। बाहर वाला कौन है यहाँ? आप इन्हें जो चाहे मान ले, परंतु हमारे लिए ये बाहर वाले हैं। हमने राणा जी को पत्र क्यों लिखा, यही जानना चाहती है ना आप जीजा? हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी आप कुंवर प्रताप और फूल कंवर के विवाह का लाभ नहीं समझ पाए। ऐसे में हमारे पास और क्या विकल्प रह गया था? कौन सा लाभ? मेवाड़ और मारवाड़ की एकता का ही ना? नहीं जीजा, हमें व्यक्तिगत रूप से भी लगता है कि कुंवर प्रताप और फूल कंवर एक दूसरे के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेंगे। हम नहीं मानते आपका ये तर्क, क्योंकि आप अब भी सोचती है कि हम कुंवर प्रताप के प्राणों के प्यासे हैं। क्या है अजब में, एक भोली भाली भावुक मूर्ख व्यक्तित्व वाली लड़की है। हम सब जानते हैं कि कुंवर प्रताप कभी कभी भावुक होकर मन से सोचने की निर्बलता रखते हैं। जीजा, क्या आप नहीं चाहती कि वे जब जब भावुक हो जाए तो उनका जीवन साथी बुद्धि से सोचकर दृढ़ व्यक्तित्व रखने वाली लड़की हो, जो उचित समय पर उचित निर्णय ले सके? जैसे फूल कंवर। आपने देखा ना कि फूल कंवर ने क्या किया। जैसे ही फूल को पता चला कि कुंवर प्रताप और अजब देव के बीच भावनात्मक समीकरण पक रहे हैं, तब उन्होंने अजब देव को बिचौलिया भिजवा दिया, अपनी मित्रता तोड़ दी। और आप भी मानती है जीजा कि ऐसा करने के लिए बहुत दृढ़ता चाहिए। और अजब देव ने क्या किया? सारा दोष अपने सर लेकर महल छोड़कर बिचौलिया चली गई। जो अपने मन से चाहती थी उसे पाने तक का प्रयास नहीं किया उन्होंने। परंतु इतना तो हम भी समझते हैं कि मेवाड़ की राज सिंहासन पर एक दिन कुंवर प्रताप अवश्य बैठेंगे, चाहे हम कितने षड्यंत्र क्यों न रचें। पुरोहित जी की बात याद है ना कि कुंवर प्रताप को मांगल्य बल की आवश्यकता है उनकी सुरक्षा के लिए। अब आप ही बताइए कि ये मांगल्य बल उनको अजब देव से मिलेगा? क्या है अजब देव में? उनको ये मांगल्य बल फूल कंवर से मिलेगा। मारवाड़ जैसे शक्तिशाली राज्य से सहयोग यही कुंवर प्रताप को भविष्य में सुरक्षित कर सकता है। आपके और हमारे बीच लाख झगड़े हो जाए जीजा, परंतु मेवाड़ के भावी राजा के जीवन साथी के चुनाव के लिए हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस विषय पर हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। बाजीराज, हमें लगता है सबको अजब देव के साथ उनके कक्ष में भोजन करना चाहिए। क्यों? वो जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हम सौभाग्यवती के साथ भोजन करते हैं। क्योंकि आप और सौभाग्यवती पति पत्नी। हाँ, तो आप दोनों भी तो। हाँ, तो कोई बात नहीं। दोनों एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ तो बात है। और संभवतः बाजीराज की नींद न खुल जाए, इसलिए अजब देव चुपचाप इस पीड़ा को सहती रही। बाजीराज, हम भीतर आए। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए आप सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते? नहीं रुका जा सकता सुबह तक। यदि आपको सीधे सीधे भीतर ही आना था चक्रपाणी, तो फिर द्वार खटखटाने का क्या औचित्य? कैसी बात कर रहे हैं आप बाजीराज? आप मेवाड़ के राजकुमार हैं। शिष्टाचार, नियम, औपचारिकता, ये सब भी तो हमें देखना पड़ेगा ना बाजीराज। बोलिए चक्रपाणी।
क्या बात है? बाजीराज, हमें लगता है हमें तीव्र ज्वर हुआ है, ठंड भी लग रही है हमें थोड़ी थोड़ी। हमारे लिए औषधि की व्यवस्था कीजिए ना बाजीराज। पंडित चक्रपाणी मिश्र, क्या हम आपको वैद्य जी दिखते हैं? अरे पर अजब देख लियो तो आपने कितनी प्रकार की औषधि बनाई। वो बात अलग थी। आइए वैद्य जी के पास चलते हैं। नहीं रुकिए, वो अलग बात कैसी थी? कैसी थी क्या मतलब? उनका घाव इतना गंभीर था कि तुरंत उपचार करना आवश्यक हो गया था। अजब देख के उपचार के लिए और भी तो लोग थे। इतने लोगों के होते हुए भी आप अजब देख के लिए स्वयं पाकशाला जाकर अपने हाथों से लेप बनाएंगे? क्यों? रात भर उनके लिए जागेंगे? क्यों बाजीराज? देखो चक्रपाणी, आपको वैद्य जी के पास चलना है, चलिए, अन्यथा हमें सोने दीजिए। अजब देव, आप थोड़ा इस ओर। हम लेप लगा लेंगे। क्या हुआ? वो जो लेप आप अब तक लगा रही थी, क्या ये उससे बहुत अलग है? नहीं सौभाग्यवती, हमें अलग क्यों लगेगा? क्योंकि इसे कुंवर प्रताप ने अपने हाथों से नहीं बनाया है ना। अरे चक्रपाणी, आपको तो भीषण ज्वर है। हाँ बाजीराज। और आप देखिए, ठंड के मारे कांप भी रहे हैं। ना तो आपका ज्वर है और ना ही ठंड, है ना? तो आप इतनी रात के बस हमसे यही पूछना है कि हमने वो अजब देख लिए क्यों किया था? देखो चक्रपाणी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। अब जाइए, हमें सोने दीजिए। हम यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक आप हमें ये नहीं बता देते कि आप दोनों अचानक से ऐसे विचित्र व्यवहार क्यों करने लग गए हैं। कैसी बातें कर रही हैं? कुछ भी बोलती हैं। किसी ने भी लेप बनाया हो, उससे हमें क्या अंतर पड़ता है? वैसे दासियां जब तक लेप बनाती रही, कुंवर प्रताप वहाँ खड़े बात बात पर उन्हें निर्देश देते जा रहे थे। सच? क्यों? अभी तो आपने बोला कि आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। बाजीराज, जिनके कारण आप अजब देखो अपनी मन की भावनाएं नहीं बता रहे, ये सभी कारण बाजीराज मात्र विचार है। जो बीत गया उसे भूल जाइए, वर्तमान को देखिए। आप कह रही हैं कि फूल का दिल ना टूट जाए, इसलिए आप कुंवर प्रताप से दूर रह रही हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद फूल के विचारों में, उसकी इच्छाओं में, सपनों में परिवर्तन नहीं आया होगा। जितना हम फूल को जानते हैं, वो तब से कुछ भूल चुकी होंगी। यही बेचारापन और भोलेपन का मीठा मीठा आवरण ओढ़ बना के आपने कुंवर प्रताप को छीन लिया। आपने हमारे साथ छल किया, जब दिन छल किया आपने हमारे साथ। अब चूंकि उस समय फूल क्रोध में थी, आहत थी, और मात्र इतनी सी बात को पत्थर की लकीर मानकर जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं ना। और सबसे बड़ी बात, कुंवर प्रताप कोई फूल के साथ प्रसन्न नहीं रह पाएंगे तो फूल भी कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगी, और आप भी कभी सुखी नहीं रहेंगी। तो आपके फूल के हित में कुंवर प्रताप से दूरी बनाने का निर्णय तो सबको दुखी बना रहा है, और वो भी जीवन भर के लिए। बस पंडित जी, बस। हम बात करेंगे अजब देव से। जो हम सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं, सब बोल देंगे। पर अजब दे, आप सुबह तक की प्रतीक्षा क्यों कर रही हैं? जो कहना है वो अभी जाकर क्यों नहीं कह देती कुंवर प्रताप से? नहीं सौभाग्यवती, हम सुबह उठ के सबसे पहले पूजा करेंगे, फिर ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे, फिर जाएंगे उनके पास। ठीक? चलिए। फूल, ये सभी पत्र वैसे भी इतिहास बन चुके हैं, जैसे अजब दे आपके जीवन में। और जिस भविष्य का सपना हम देख रहे हैं ना, उस सपने में अजब दे का कोई स्थान नहीं है। आपका विवाह कुंवर प्रताप के साथ ही होगा। सुनिए,
नंबर ये अजब देख के आप हमारा पत्र जितनी शीघ्र हो सके अजब तक पहुंचाइए। ये लीजिए। सूर्यदेव, हमें शक्ति दे। हमें आशीर्वाद दे सूर्यदेव, हमें अपने मन का सच कह पाने का साहस दे। सूर्यदेव, अजब देव के लिए हमारे मन में जो है, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उनसे वो सब कह पाए। अच्छा प्रीत, हाँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो विश्राम करना चाहिए ना। और ये आपके मुख पे ऐसी लाली कैसी? कहीं ज्वर तो नहीं हो गया फिर से? हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। इससे अच्छा हमें पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। कुंवर प्रताप, खमागणी कुंवर प्रताप, मेवाड़ से अति महत्वपूर्ण संदेश आया है। राणा जी ने याद किया है आपको। शीघ्र ही बुलाया कुंवर प्रताप। आप जाइए, हम आते हैं।
महाराज आप उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए। अगर आपकी इजाजत हो तो हम इस रास्ते से गुजरात चलें। वो रास्ता तो राजपुताना होकर गुजरता है। हम भी राजपुताने का नक्शा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि ये रास्ता अजमेर और अलवर होकर गुजरता है, इसीलिए तो हमने चुना है ये रास्ता। पर शहंशाह, अगर हम अरावली वाला रास्ता पकड़ें तो जल्दी पहुंचेंगे गुजरात। अजमेर तो आपका ही है, फिर कभी आ जाइएगा। फिर कभी क्यों? अभी क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सेनापति को हम अजमेर सौंप के आए वो अपना फर्ज अच्छी तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहा, और यही बात आप हमसे छुपाने और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें अच्छी तरह जानते हैं, अगर कोई भी अपने फर्ज और ईमानदारी से कोताही करेगा तो हम उसे बचाएंगे नहीं, सर कलम कर देंगे उसका। ठीक है, अगर आप इसी रास्ते से जाना चाहते हैं तो यही सही। और हाँ, आगे चलकर आपकी पसंदीदा झील है, अगर आप कहें तो आज रात को डेरा वहीं डाल लें आराम के लिए। या खुदा, कहीं शक तो नहीं हो गया शहंशाह को? खान बाबा, आप भी ना कभी कभी आप हमें अपने मरहूम अब्बू की याद दिला देते हैं। ठीक है, आज रात हम यही डेरा डालें। जी शहंशाह, चलिए। या खुदा, शहंशाह से झूठ बोलने का गुनाह जो मैंने किया उसके लिए माफ कर देना मुझे। राजी, एक बार बात तो कर देखिए। अजब और कुंवर प्रताप के बीच में जो भावनाएं, उन्हें तो अब आपने भी प्रत्यक्ष रूप में देख लिया है। क्या बताएं हम? यदि आप होते तो आप स्वयं देख लेते। हमने बरसों बाद अजब देव को इतना प्रसन्न देखा था। हंसा भाई जी, राणा जी ने हमें किसी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रणा करने के लिए बुलाया। ऐसे राज के महत्व के विषय के बीच हम व्यक्तिगत चर्चा कैसे कर सकते हैं? राव जी, प्रयास कर तो देखिए। ये भी हमारी अजब देव के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, हम प्रयत्न करते हैं। खमा गणी मामले जी। घणी खम्बा। राजराज, कुंवर प्रताप, आपकी छोटी मां ने अपने पत्र के साथ राजा मालदेव जी का एक संदेशा भी भेजा है। राजा मालदेव जी के इस संदेशे को हम आप दोनों के साथ साझा करना चाहते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। संदेशे में लिखा है कि हम खुले मन से कुंवर प्रताप और फूल कंवर के विवाह की बातचीत, जो पहले अपरिहार्य कारणों से बाधित हो गई थी और जिसके कारणों की फिर से चर्चा हमें उपयुक्त नहीं लग रही थी, इसलिए हम विषय वस्तु के सकारात्मक पक्ष को सामने रखना चाहते हैं, जिसके अनुसार अब इस संबंध के मार्ग में जब हमें कोई बाधा नहीं दिख रही है, हमें लगता है कि मारवाड़ और मेवाड़ दोनों राज्यों को इस संबंध के लिए खुले मन से आगे बढ़ना चाहिए। संदेश के साथ आपके और आपके परिवार के लिए हम शगुन का कुछ सामान उपहार स्वरूप भेज रहे हैं। आशा करते हैं कि कुंवर प्रताप अपनी मातृभूमि के प्रति पहले जैसा ही प्रेम रखेंगे और फूल कंवर के संग अपने विवाह को सहमति देंगे। आपका संबंधी राजा मालदेव।
इस संदेशे के साथ आपकी छोटी माँ ने पत्र भी भेजा है। इसमें लिखा है कि हमें इस संबंध के लिए शीघ्र हाँ कर देनी चाहिए। राणा जी, ये तो मारवाड़ और मेवाड़ की एकता के लिए शुभ समाचार है। यदि दोनों राज्य इस संबंध से एकजुट हो जाते हैं तो पूरे राजपुताने के हित में ही है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा चक्रपाणी कि क्या करे क्या ना करे। वही कीजिए जो आपका मन का है बाबूजीराज। मुगलों को तो आप खदेड़ चुके ना राजपुताने से। हाँ, पर अभी भी वो मुगल जीवित है चक्रपाणी, और जब तक वो मुगल जीवित है राजपुताने में आपसी एकता बहुत आवश्यक है। बाबूजीराज, एक बार अपने मन पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपको सचमुच लगता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच ऐसी राजनीतिक संधि की आवश्यकता है जिसका आधार फूल कंवर से आपका विवाह हो? लेकिन चक्रपाणी, फूल कंवर के भावनाओं का क्या? उन्होंने कितने कष्ट लेकर मुर्गा खान के साथ लड़ते समय हमारी सहायता की थी। बाबूजीराज, हमारी माँ ने तो फूल कंवर की उस सहायता को एक अच्छा मैत्री व्यवहार समझे। चले उसी राह पर जहां आपका मन कहे बाबूजीराज। फूल कंवर भी आपकी अजब के लिए भावनाओं को जानती है। बस एक बार अजब से बात करके देखिए बाबूजीराज। खंबागणी बाईसा, आपके लिए फूल कंवर बाईसा ने पत्र भेजा है मारवाड़ से। फूल कंवर ने हमारे लिए? हाँ बाईसा, लगता है कुंवर प्रताप के संग उनके विवाह के बारे में ही होगा। हाँ बाईसा, राणा जी के लिए जो पत्र आया हुआ है उसके साथ बहुत सारे शगुन के उपहार आए हुए हैं राणा जी के लिए। स्वयं राजा मालदेव जी ने ही भेजे हैं मारवाड़ से। आप जाइए, धन्यवाद। हमें कुंवर प्रताप अच्छा लगा। हम मन से कह रहे हैं हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आप इस बात को झुठला सकती हैं जब देखे आप कुंवर प्रताप को पसंद करती हैं और कुंवर प्रताप आपको पसंद करते हैं? अजब दे, अजब दे, वो हम आपसे हमने आपकी फूल से रिश्ते की बात सुनी। ये तो अच्छी बात है ना। रुकिए अजब दे, पहले आप हमारी बात तो इसी में सबकी बुराई है। जानते हैं ना आप कुंवर प्रताप। बस यही इतना ही कहना था आपको। जी, क्योंकि जब हमारी अधिक बात हुई तब संबंध बिगड़े, लोगों के बीच, राजाओं के बीच, राज्यों के बीच। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? विश्वासघात की नींव पर
मारवाड़ और मेवाड़ के संबंधों का महल बनाने चले थे राणा उदय सिंह। आप पहले ही अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक लांघ चुकी हो, इसलिए तुरंत अपना सामान बांधिए और बिजौलिया के लिए निकल जाइए। ने दाजीराज को कह दीजिएगा, मेवाड़ और बिजोलिया के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। जानते हैं ना, विवाह के लिए हमारी ओर से आपको खूब सारी शुभकामनाएं। सखिया, जब कुछ देर के लिए हम स्वार्थी हो गए थे, हमारी भावनाओं ने हमें स्वार्थी कर दिया था, किंतु फिर आपका पत्र पढ़ने के बाद हमारी आंखें खुली। हम सदा कहते थे ना जब कि हम आपके जैसे कभी नहीं हो सकते। विवाह उससे करो जो आपको पसंद करे, उससे नहीं जिसे आप पसंद करो। यहाँ भी देखिए ना जब हम तो पसंद करते हैं कुंवर प्रताप को, किंतु कुंवर प्रताप उनको तो आप अच्छी लगती हैं और आपको भी वो अच्छे लगते हैं। हमें लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए। सच है जब यही सच है। खम्मा खानी हुकुम, वो मारवाड़ से आए शगुन वाले भेंटू पर आप कहें तो आपकी घोड़ा गाड़ी में रखवा दूं? कहीं भी रखवा दीजिए, क्या अंतर पड़ता है। कुंवर प्रताप आ रहे हैं ना? जी हुकुम, आते ही होंगे। दाजीराज, कुंवर प्रताप, हम आपसे आपके विवाह के संबंध में खुलकर बात करना चाहते हैं। कुंवर प्रताप, हम दाजीराज, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं दाजीराज। पर हमें लगता है कि अब हमें इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। सच आप भी जानते हैं और हम भी। व्यक्तिगत भाग के अतिरिक्त इसके साथ जुड़ी मेवाड़ मारवाड़ मैत्री संधि का इतना अधिक महत्व और इससे जुड़ा इतने दुर्गा मिलाप है कि
मेवाड़ फिर से हाथ आए इस अवसर को कैसे गवा सकता है दाजीराज? हमें इसी समय चित्तौड़ के लिए चलना चाहिए और विवाह की तैयारियां करना चाहिए। क्या सच में यही चाहते हैं कुंवर प्रताप? जब तक युद्ध चलता रहा, अजब देश सब कुछ भूलकर बस दिन रात आप सबकी सकुशलता और विजय के लिए पूजा में ही बैठी रहती थी। कुछ खाती ही नहीं थी मैं। अकबर से सारे राजपुताने को बचाने के लिए हमारी धरती आपसे आपकी भावनाओं का बलिदान मांग रही है। जी दाजीराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यात्रा की आवश्यक तैयारियां कर लें। कान्हा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं कान्हा जी कैसा हो गया हमसे। हमें लगा कुंवर प्रताप के लिए फूल की भावनाएं मिट गई होंगी अब, किंतु हम गलत थे कान्हा जी। कुंवर प्रताप और फूल के मिलाप को आशीर्वाद दे दीजिएगा। वो हमारे अपने हैं कान्हा जी। इन दोनों को सुख और स्नेह से भर दीजिएगा कान्हा जी, भर दीजिएगा। हंसाबाई जी, राणा जी ने हमारे सामने मारवाड़ का प्रस्ताव पत्र पढ़ा है। ऐसे ही थोड़ी ना हम कह रहे हैं। कुंवर प्रताप का विवाह फूल कंवर के साथ ही होगा। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है राव जी? कुंवर प्रताप और अजब देव के बीच में एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं, ये तो सभी जानते हैं। सब राणा जी ने भी देखा होगा कि किस प्रकार कुंवर प्रताप की नींद न खुल जाए, इसके लिए अजब देव ने अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की। और कुंवर प्रताप सब मेवाड़ के राजकुमार होते हुए भी किस प्रकार दिन रात अजब देव की सेवा शुश्रू में लगे रहे। क्या वो सब दिखावा था, मात्र शिष्टाचार? नहीं राव जी, वे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और इस ध्रुव सच को सम्राणा जी भी भूल नहीं सकते। फिर क्यों हो रहा है ये सब? हंसाबाई जी, यदि ईश्वर भी राणा जी के सामने आ जाए और उनसे अपनी इच्छा का वरदान मांगने के लिए कहे, तो राणा जी भी कुंवर प्रताप के लिए अजब देव ही मांगेंगे। पर हम सबके सपने हमेशा कभी पूरे हुए हैं क्या? हम सबको, राणा जी को भी, जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा उपदेश होता है तो अपनी भावनाओं को कुचलकर वो निर्णय लेना ही पड़ता है। राजधर्म के सामने ना भावनाओं का कोई महत्व है, ना ही निजी इच्छाओं का। हमारे लिए यही उचित होगा कि हम राणा जी के इस निर्णय का सम्मान करें, कठिन परिस्थिति को और कठिन ना बनाएं। यही हमारा धर्म है। हंसाबाई जी, संभालिए अपने आप को। यदि आपके आंख से आंसू निकल गए तो अजब देव को कौन संभालेगा?
जा रहे हैं वे चित्तौड़? आज ही जाने के लिए कह रहे थे, हमने आग्रह किया। कल मंदिर में पूजा के बाद वो चले जाएंगे। आपको पता चल ही चुका हो कि मारवाड़ से आए विवाह प्रस्ताव के बाद अब कुंवर प्रताप और फूल कंवर का विवाह लगभग निश्चित ही है। कल मंदिर में पूजा के बाद राणा जी के साथ कुंवर प्रताप भी चित्तौड़ चले जाएंगे। हमें नहीं पता उसके बाद कुंवर प्रताप यहाँ वापस कब आएंगे या फिर कभी आएंगे भी या नहीं। इसीलिए राव जी ने कहा है कि उनकी ये विदाई ऐसी होनी चाहिए कि उनके लिए ये एक स्मरणीय क्षण बच जाए। हाँ माँ, ऐसा ही होगा। इससे जुड़ी हर बात में हम आपकी सहायता करेंगे। कुंवर प्रताप के लिए विधायी उपाय क्या लेना है ये भी सोचने में हम आपकी सहायता करेंगे माँ। कुंवर प्रताप के लिए कुछ ऐसा देंगे हम जो उनके लिए सदा उपयोगी, जो उन्हें सदा याद रहे। ठीक? हमने अभी आपको हृदय विदारक समाचार सुना और आप उसे सुनने के बाद भी हमसे इतनी सहजता से बात कर रही हैं। क्या मात हमारे ही अंदर सब कुछ चूर चूर हो रहा है? माँ, हम सब अपने अपने कर्तव्य से बंधे हुए, आप भी हम भी। तो चलिए वही करते हैं माँ जो हमारा धर्म कहता है। चले माँ। ये क्या मांगी? सारा का सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसे जल्दी से बांधो और मारवाड़ भेजने की तैयारियां करो। और जीजा ने सब देख लिया है ना? हमारी फूल को भेजने के लिए ये लहंगा ठीक है, या फिर आपको वो पसंद है जिस पे सोने के तार हैं? यही भेज दीजिए। ये क्या जीजा, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए था, पर आप है कि उदास खड़ी हैं। अब छोड़िए ना ये उदासी। कुंवर प्रताप का विवाह होने जा रहा है। फूल कंवर जैसी राजकुमारी आपकी बहू बनने वाली है। अब तो राणा जी भी सहमत है। कहा है उन्होंने ऐसा कुछ? ऐसा कुछ तो नहीं कहा उन्होंने, पर संदेशा मिलते ही वे चित्तौड़ के लिए रवाना होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि अजब का विचार उन्होंने बिजोलिया में ही छोड़ दिया। हाँ, ठीक कह रही हैं आप धीर भाई जी। ये हुई ना कोई बात। अब ये लीजिए, आपकी बहू के सगाई का जोड़ा आप ही तैयार करके मारवाड़ भिजवाइए। लीजिए, ये भी शकुन है। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? सबसे हमें व्यक्तिगत रूप से भी यही लगता है कि फूल कंवर और कुंवर प्रताप एक दूसरे के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेंगे। क्या है अजब में, एक भोली भाली भावुक मूर्ख व्यक्तित्व वाली लड़की है। प्रणाम। हम
हम आपसे पूरी विनम्रता के साथ एक निवेदन करना चाहते हैं। ईश्वर के सामने जाना है तो अपने सभी आभूषण, पद प्रतिष्ठा, अलंकार, इन सब को यहाँ रखकर एक साधारण भिक्षुक के रूप में मंदिर में जाएं। राव मामलक जी अजब दे नहीं दिख रही। नदी पूजा में भी नहीं थी वो अति भोर अपनी मां के साथ महल से बाहर गई है, मंदिर में पूजा के लिए आई है। वाह क्या बात है। वैसे एक बात कह रहा हूं मामलक जी, अजब दे से संस्कारी लड़की हमने सारे राजपुताने में नहीं देखी। चलिए आइए राव मामलक जी। ये माला तो कुंवर प्रताप की है, लगता है उनके गले से अनजाने में गिर गई। लीजिए। नहीं, ये माला अजबदे की है। उनकी मां ने उन्हें ये माला दी थी। हमें याद है, हम ये माला काशी बाबा विश्वनाथ के मंदिर के मुख्य पुजारी के यहां से ले आए थे। शिव जी का प्रसाद है ये। नहीं राव मामलक जी, ये माला हम कुंवर प्रताप के गले में कई दिनों से देख रहे हैं। ये उन्हीं की है। ये माला? जी हाँ राव मामलक जी, यही माला। किसने जुर्रत की हमारे सिपाहियों को हाथ लगाने की? बताओ हमें, सर कलम कर देंगे उनका। शहंशाह आप उठ गए? इतनी सुबह आपकी नींद में खलल डालने के लिए हम माफी चाहते हैं, मगर क्या करें, मसला ही कुछ ऐसा आ गया। अपने सिपाहियों की यह हालत देखकर हम अपनी हैरानी और अपने गुस्से को रोक ही नहीं पाए। देखिए जरा, देखिए क्या हालत है। किस गुस्ताख ने हमारे सिपाहियों का यह हाल किया है? किसकी है ये चाहिए? शहंशाह वो खान बाबा, किसने किया है ये? शहंशाह दरअसल हम ही ने अपने कुछ सिपाहियों को अपने काफिले से आगे बतौर जासूस गुजरात भेज दिया था, ताकि वो हमसे पहले वहां पहुंचकर हालात का जायजा ले सकें, बता सकें कि बागियों के हाल क्या है। लेकिन बदकिस्मती से बागियों ने इन्हें पकड़ लिया, बहुत जलील किया, मारा पीटा, और ऐसी बेजार हालत में इन्हें। हाँ हुजूर, खौफ पैदा करने के इरादे से मिसाल बनाकर बागियों ने हमें वापस जिंदा आने दिया है। माफ कीजिएगा शहंशाह, जानते हैं कि आप अजमेर होकर गुजरात जाना चाहते हैं, मगर गुस्ताखी माफ हो, गुजरात के हालात इतने संगीन हो गए हैं हमारे लिए कि हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना जरूरी हो गया है। ठीक है, हम अरावली वाले रास्ते से जाएंगे गुजरात। शुक्रिया शहंशाह। अपने शहंशाह की बहबूदी के लिए हर वक्त किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तुम लोगों का इनाम। शुक्रिया हुजूर। जाओ।
प्रताप, अभिषेक आरंभ कीजिए। आइए। पिताजी कहते हैं कि जल और दूध मिल जाए तो संसार की कोई भी शक्ति इन्हें अलग नहीं कर सकती। अर्थात आप दोनों को हमारे कहने का अर्थ है आप दोनों की मित्रता। आप ठीक तो है? आप जले तो नहीं? हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। कुंवर प्रताप, आपकी माला कहाँ है? कुंवर प्रताप, यही माला ढूंढ रहे हैं ना आप? ये हमारी माला आपके पास कहां से आ गई ताजीराज? ये तो अजब की माला है। अजब दे, ये आप ही की माला है ना? कैसी बातें कर रही हो अजब दे? हमें भली भांति याद है, ये माला हम आप ही के लिए काशी से ले आए थे। दादा, ये हमारी माला हुआ करती थी, अब नहीं। अब ये माला कुंवर प्रताप की है। ये शिव जी ने उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए दिया। क्या भला इसका क्या अर्थ हुआ? हंसा मासी जी, इन्होंने जो अभी कहा उसका अर्थ क्या हुआ? ये क्या कहना चाहती है? ये सब सच है कुंवर प्रताप, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। ये माला राव जी लेकर आए थे काशी से अजब डे के लिए, और अब ये आपके पास है। अजब डे की ये माला बहुत समय पहले नदी में बह गई थी और फिर ये आपके पास पहुंच गई, और संभवतः
आपने इसे शिवजी का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लिया। तब से ये आपके पास है। यह कोई साधारण संयोग नहीं प्रतीत हो रहा है, यह दिव्य संयोग है। ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। उससे जिन्हें एक सूत्र में पिरोना होता है, नियति के हाथों पिरो ही देता है। जय शिव शंभू। कुंवर प्रताप, अब जब आपको पता चल गया है कि ये माला अजब दे की है, तो हमें लगता है कि आपको ये माला उन्हें लौटा देनी चाहिए। लीजिए। प्रताप रुकिए, ये माला हमारी नहीं, अब आप ही की है। ये युद्ध भूमि है कुंवर प्रताप, यहाँ हर पग सोच समझ कर उठाएं। हम इस माला को आपको देकर इसे और भी महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। नहीं, हम ये माला नहीं लेंगे। क्या बात है कुंवर प्रताप? कुछ नहीं दाजीराज, कुछ भी नहीं। चलिए। ये हमारी माला आपके पास कहां से आ गई दाजीराज? ये तो अजब दे की माला है। अब जब आपको पता चल गया है कि ये माला अजब दे की है, तो हमें लगता है कि आपको ये माला उन्हें लौटा देनी चाहिए। बस जाने ही वाले थे, पर आपको अपनी माला वापस लेनी होगी सकते। माला? नहीं, हम नहीं ले सकते से। हमें किसी और की वस्तु अपने पास रखना अच्छा नहीं लगता। लीजिए। हमारा विश्वास करिए, ये हमारी नहीं, ये आप ही की है। राव महामृत जी ने स्वयं सबके सामने कहा था कि वे आपके लिए ये माला काशी से लाए थे, तो फिर ये माला हमारी कैसे हो गई जाती है? हम कह रहे हैं ना, आपके कहने से क्या ये माला हमारी हो जाएगी? कुंवर प्रताप, ये माला आप ही की है। शिव जी स्वयं चाहता है कि ये माला आप ही के साथ रहे, हर संकट से आपको सुरक्षित रखे। यदि सुरक्षा की बात है तो फिर आपकी सुरक्षा का क्या? हमारी सुरक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है कुंवर प्रताप। क्यों? क्योंकि यदि आप सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो जब हम ये माला आपको उपहार में दे रहे थे, तब इसीलिए आप हमसे ये माला नहीं ले रही थी? नहीं, हम ये माला नहीं लेंगे। बोलिए सब। खम्मागणी बाबूजीराज, खम्मागणी भाई साहब, चक्रपाणी साहब से मिलना चाहते हैं। आपको चित्तौड़ जाने की अपनी आवश्यक तैयारी कर लेनी चाहिए।
चलते हैं। चक्रपाणी कहाँ है? वे तो अजब से मिलने गए थे। अब तक वही है? कोई आवश्यक कार्य ही होगा। बाबूजीराज, चक्रपाणी, अजब देश से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य था आपका? हाँ वो कुछ काम था बाबूजीराज। बाबूजीराज, वे भी हमारे मित्र हैं। हम आगे चाहेंगे। चुप चुप जियो कुंवर प्रताप, हम आएंगे आपके विवाह में। और हाँ, नन्ही राजकुमार भी हमारे साथ आएंगे। और अजब दे? कुंवर प्रताप, यदि आप स्वयं उन्हें आमंत्रित करेंगे तो वे अवश्य आएंगे। हाँ कुंवर प्रताप, यदि आप कहेंगे तो अजब दे अवश्य आएंगे। राजीराज, हम अभी आए। हम आ ही रहे थे आपके पास, किंतु कुछ देर हो गई। ये क्या है? ये आपके लिए हमारी तरफ से उपहार। आप आएंगे हमारे विवाह में? हमारा आना उचित नहीं है। जानते थे, पर फिर भी सोचा कि एक बार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। हमें कुछ चाहिए भी नहीं। कुंवर प्रताप, घोड़े तैयार हैं। राणा जी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय। धन्यवाद, बहुत बहुत